तो एक एक कंपनी का एक एक जो पैटर्न का है उसके हिसाब से करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कल का जो समझा है आज का जो समझा है ना, सब मिक्स हो जा रहा है अभी उस चीजों को। अभी आज मेरा वही प्लान है कि डिमर्जर के ऊपर मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, समझता हूँ कैसे होता है। एंड हम्म। वो बुक जो है स्टार्ट करना, वो भी स्टार्ट किया है, अभी 20-25 पेज पढ़ा है उसका। तो लॉट लॉट इनपुट कमिंग, बट वो डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल हो रहा है ना सारा चीज, इंग्रेडिएंट। मेरा स्क्रीन आ रहा है सर, मैं क्या मोबाइल पे हूँ, कंप्यूटर में मेरा स्क्रीन आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। ओके। हम्म। तो ये पीटीसी है, दिख रहा है आपको पीटीसी? राजू भाई इन्वेस्टेड है इसमें। यस सर। अच्छा। पीटीसी में क्या है कि एंट्री मिला था अराउंड 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 530 रुपीज़। वो एंट्री क्यों मिला था अराउंड 530 रुपीज़? इफ़ आई गो एंड शो यू द बिजनेस ऑफ पीटीसी, आप देखो कि आई हैव गॉट जीरो डाइल्यूशन विच इज़ माई शेयर कैपिटल। रिजर्व्स यहाँ पर जो भी हैं एसेट्स हैं, एंड द एसेट्स मतलब सी डब्ल्यू आई पी कम होता जा रहा है, एंड दे आर डूइंग एक्सपेंशन। 62 करोड़ से 130 करोड़ आ गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Now, one very fine day, this was about to happen. This was in the month of June 2020 और September 20 के बीच में. प्रगति इंडिया फंड इज अ पी फर्म. अब पी फर्म का क्या चक्कर होता है? फॉर 7 years दे कैन स्टे इन्वेस्टेड, एंड आफ्टर 7 years दे हैव टू सेल एंड एग्जिट. नाउ लुक एट द फ्लोट ऑफ दिस बिजनेस. मैं आपको पॉइंट आउट करके नहीं दिखा सकता सिंस आई एम ऑन द फोन. 62% मेरा प्रमोटर का है एंड 37% मेरा पब्लिक का है, जिसमें जो मेरा यस। मेजर होल्डिंग है वो 20% होल्डिंग है ऑफ प्रगति इंडिया फंड. या। राइट यस सर। नाउ they intimated this and they sold this on just one day. ये रहा वो शायद वॉल्यूम, नहीं ये भी नहीं है, हाँ ये वॉल्यूम 530 580. they sold this full chunk of 20% on very one, मतलब एक ही दिन के अंदर सारा काम किया उन्होंने ओके। ये. और आपको जो इतना बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है उसके उसके आसपास आपको कोई वॉल्यूम नहीं दिखेगा. राइट. And that day, who bought this? Vikas Vijay Kumar Khemani is an ex employee of Idlewiz. Mona R. Mehta is wife of multi-billionaire Russell Mehta, right? And so on. And this Pankaj Prasoon HUF. 4.79, 4.15, 1.2. 4 and 4, 8. 8 and 1, 9. And मोटा मोटा 10, 11%. 10%। 10%, 11% के आसपास मोटा मोटा. बाकी का कौन लेके गया? आशीष चुग, पढ़ा है सर शेख पोरेंजो गुजरात। वेलियात, पोरेंजो वेलियात. और ऐसा सर कौन सा फंड, और ऐसा कौन सा वो भी फंड दिख मैनेजर रहा है। नहीं? हाँ नहीं, वो उसमें आपको दिखेगा नहीं, वो तो मेरे को उस बाद में पता चला था. और ऐसा कौन सा फंड मैनेजर नहीं है जो इसमें इन्वेस्टेड नहीं है? तो जिस दिन ये 20% कैपिटल जो है वो सेल करेगा, उस दिन इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग आएगी. एंड टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट डीमर्जर पैटर्न व्हेन वी गेट इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग, राइट? यस। सो दिस इज समथिंग न्यू. एक पैटर्न के अंदर पैटर्न. म्यूचुअल फंड की सेलिंग खत्म हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग इज कमिंग इन एंड गेटिंग अब्सॉर्ब्ड. दैट इज द टाइम यू हैव टू गो एंड ऐड ऑन टू योर पोजीशन. और ये जो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग थी, इसमें ये 4 and 4, ये तो आपने देख लिया 10-11%. इसमें कुछ और भी हुआ था, और प्रमोटर वो ने हुआ 5% बाय किया। हाँ एच में, राइट. तो अगर मैं ये सारी चीज़ें क्लब कर लेता हूँ, 67 प्लस ऑल दिस, तो इट वॉज जस्ट चेंज ऑफ हैंड्स एंड द फ्लोट वॉज कॉर्नर्ड. नाउ इफ आई गो एंड लुक एट द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल में कुछ खास हुआ ही नहीं. मेरी दिस इज विच टाइम पीरियड? दिस टाइम पीरियड इज दिस टाइम पीरियड इज जून 2020 और सितंबर 2020. So if I go and look at the sales, June 2020 is somewhere around here. मेरी 28 करोड़ की सेल्स है, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़.
मेरा 50 lakhs का प्रॉफिट है विच इज 2 lakhs। कुछ भी ग्रेट, चलो एक वन ऑफ क्वार्टर था, यहाँ मेरे को अच्छा प्रॉफिट आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ है, बट द स्टॉक फ्रॉम 500 bucks has gone up to 5000 bucks बिकॉज वो जो पीई फंड था उसको एग्जिट देना था, उसको निकालना था। दैट इज व्हाई दिस हैपेंड एंड द फ्लोट वाज कॉर्नर्ड, राइट? Yep. सो फ्लोट कॉर्नर करने के लिए प्रमोटर को भी ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो मोटा पैसा लगा के वो उसको स्टॉक को बेचे नहीं, ताकि उसको बिड अप करता जाए करता जाए करता जाए और मार्केट कैप उसको बना दे, और एक दिन बटरफ्लाई जैसा फ्लोट कॉर्नर करके क्रॉम्पटन जैसी कंपनी को जाके बेच दे। सिंपल स्टोरी ऑफ पीटीसी इंडस्ट्रीज। कहानी क्या थी? वो टाइटेनियम डाई कास्टिंग बनाता था और उस मिसाइल्स में जाता था, और वो गवर्नमेंट का ऑर्डर था 145 मिसाइल्स एंड और नॉट, वो सब कहानी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज व्हाई इट बिकेम अ 10x, राइट? लीडिंग, अब वो बाकी जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो सब चीजें आप बाद में जाके भी देख सकते हो, राइट? So अगर PE फंड एग्जिट नहीं होता तो किसी और को चांस ही नहीं मिलता, and they might have been cornered that as long as they wanted. Hello. सॉरी, मैं ही लॉग ऑफ हो गया था। एक मिनट, लेट मी सेव दैट रिकॉर्डिंग।